हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा बॉयलर के बारे में। बॉयलर के 12 क्वेश्चन जो हैं एक्सेसरीज के बारे में, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं, ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हैं और कोई भी टेक्निकल का एग्जाम है तो उसमें ये आपके लिए जरूरी है, अगर बॉयलर के बारे में बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये है कि बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती है। तो बॉयलर एक्सेसरीज वो होती हैं जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं। जो डिवाइस बॉयलर में लगाई जाती है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि एक्सेसरीज का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि इनका इनका मेन पर्पस क्या होता है। तो इनका पर्पस ये है कि ये फ्यूल की बचत करती हैं और बॉयलर की परफॉर्मेंस बढ़ाती हैं। तो ये भी इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है कि एक्सेसरीज का क्या पर्पस है। तो इनका यही पर्पस है कि ये फ्यूल की बचत करती हैं, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि इकोनोमाइजर क्या होता है। तो इकोनोमाइजर बॉयलर के अंदर वो डिवाइस होती है जो कि उसमें जो फ्यूल जो जो फ्लू गैसेस होती हैं जो कि बाहर निकल जाती हैं, उनका उनको वापस लाके, और जो फीड वाटर होता है, जो बॉयलर के अंदर फीड वाटर जाता है वो ठंडा होता है। तो उसको जाने से पहले हम उस फीड वाटर को गर्म करते हैं उन फ्लू गैसेस के साथ जो कि चिमनी में से वैसे निकल जाती, तो उनको वेस्ट हो जाती वो। तो उसको उसका हम यूज करते हैं। और तो ये काम इकोनोमाइजर करता है। तो इससे फ्यूल की बचत होती है और बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि सुपर हीटर क्या होता है। सुपर हीटर जो होता है वो स्टीम को, जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम बनती है उसको वो एक्स्ट्रा हीट देके और उसको और गर्म कर देता है। तो उससे क्या होता है कि स्टीम की क्वालिटी बढ़ जाती है और टरबाइन, जहां पे कि स्टीम बिल्कुल ड्राई स्टीम चाहिए होती है, तो इस वो टरबाइन की परफॉर्मेंस, टरबाइन की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे प्योर स्टीम जाती है, उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते और बिल्कुल सूखी, बिल्कुल ड्राई स्टीम होती है। तो इसलिए तो इस ये काम सुपर हीटर करता है। इसका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि एयर प्रीहीटर क्या होता है। तो एयर प्रीहीटर के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया इकोनोमाइजर के बारे में, कि उसको जो पानी को गर्म करते हैं, तो यहाँ पे एयर प्रीहीटर में जो बॉयलर के अंदर जो एयर जाती है वो ठंडी ठंडी एयर होती है। तो उसको गर्म करने के लिए भी हम उन फ्लू गैसेस को इस एयर से पास कराते हैं, जिससे कि ये एयर जो बॉयलर के अंदर जा रही है, ये गर्म एयर जाती है। जब जब गर्म एयर अंदर जाती है तो ऑब्वियसली बॉयलर को अपना काम कम करना पड़ता है, तो इसलिए वहां भी फ्यूल की बचत होती है। तो ये काम एयर प्रीहीटर के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। ये आपसे पूछे जाएंगे जब भी आप एग्जाम देंगे, और चाहे इंटरव्यू आप दे रहे हैं बॉयलर ऑपरेटर का। ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, कि फीड पंप क्या होता है। तो फीड पंप क्या होता है, क्योंकि फीड वाटर जो हम बॉयलर के अंदर डालते हैं, तो वो फीड पंप के द्वारा पंप किया जाता है। तो यही काम फीड पंप करता है कि उसको प्रेशर प्रेशर के साथ बॉयलर के अंदर भेजता है। तो ये फीड पंप का कार्य हो गया। और ये क्वेश्चन आप याद रखें, फीड पंप क्या होता है। कोई भी आपसे पूछे क्वेश्चन कि फीड पंप क्या होता है, तो उसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि इंजेक्टर क्या होता है। तो इंजेक्टर क्या है, मतलब इंजेक्ट करता है। ये उसको उसको वो पानी को जो है, वाटर को बॉल के अंदर प्रेशर के साथ जो है वो इंजेक्ट करता है। तो इसको इंजेक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 8, कि स्टीम सेपरेटर क्या होता है। तो स्टीम सेपरेटर क्या होता है कि जब बॉयलर में स्टीम बनती है, तो उसके बाद वो जो स्टीम बनती है उस स्टीम में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं और स्टीम भी होती है। तो हमको क्योंकि प्योर स्टीम चाहिए, ताकि कम से कम, तो इसलिए स्टीम सेपरेटर का काम ये होता है कि वो स्टीम को और वाटर ड्रॉपलेट्स को अलग कर देता है। तो वो पानी को नीचे
ले जाता है और स्टीम को अलग भेज देता है। तो इसीलिए इसको स्टीम सेपरेटर कहते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, स्टीम ट्रैप क्या होता है? स्टीम ट्रैप ये भी एक बहुत टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो है वो कंडेंसेट वाटर को जो है वो स्टीम से अलग कर देता है और स्टीम को वेस्ट होने से बचाता है। तो यही स्टीम सेपरेटर का काम है। दोबारा मैं कह दूं कि वो कंडेंसेट वाटर को स्टीम से सेपरेट करता है, अलग कर देता है। और ऑब्वियसली फिर इस तरह से क्योंकि हमको प्योर स्टीम मिलती है तो हमारा जो सिस्टम में जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्सेसरीज एफिशिएंसी कैसे बढ़ाती है? तो जब जैसे अभी आपने देखा कि एक तो वो क्या करते हैं कि जो फ्लू गैसेस होती हैं उनको अदरवाइज तो वो वेस्ट होके बाहर निकल जाती, तो उसको वापस लाके और इधर फीड वाटर को गर्म करते हैं और उसी तरह से उनको फिर फ्लू गैस को हम जो है वो एयर से पास कराते हैं। तो इससे जो है पानी और एयर दोनों गर्म हो जाते हैं और उससे फिर इसकी फ्यूल की बचत होती है हमारी। तो यही इसी तरह से जो है एक्सेसरीज जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि माउंटिंग्स और एक्सेसरीज में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और मैंने आपको बताया है कि एक्सेसरीज जो होती हैं वो एफिशिएंसी को बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाती है और जो माउंटिंग्स हैं वो बॉयलर की सेफ्टी के लिए लगाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। को ये आप इसको भूल नहीं सकते। ये आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि बहुत सिंपल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज कौन सी होती है? अब वैसे तो सारी एक्सेसरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको जो है वो सारी एक्सेसरीज को यूज करना होता है, लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में या वैसे कोई पूछे आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज कौन सी होती है, तो उसमें पहला तो हो गया इकोनॉमाइजर, क्योंकि इकोनॉमाइजर क्या करता है कि वो पानी को जो है वो गर्म करता है ताकि और उससे जब पानी गर्म हो जाता है 200 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब पानी गर्म हो जाता है तो वो क्योंकि फिर बॉयलर को अपनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती उसको गर्म करने के लिए, तो वहां पे हीट का बचत होती है। तो इसलिए ये इकोनॉमाइजर इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो सुपर हीटर। दूसरी जो एक्सेसरीज है वो सुपर हीटर, क्योंकि सुपर हीटर जो है वो स्टीम को ड्राई कर देता है और उससे जो है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है ताकि वो स्टीम जब उसमें टरबाइन में जाती है तो वहां पे ड्राई स्टीम चाहिए होती है। तो पूरे सिस्टम को ये सेफ रख इससे हो जाता है क्योंकि वहां पे नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर वेट स्टीम होगी तो वहां पे टरबाइन में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी सुपर हीटर से बढ़ जाती है। तो ये दो एक्सेसरीज जो है इकोनॉमाइजर और सुपर हीटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए 12 क्वेश्चन। और अगर इसमें आपको कोई परेशानी हो, कोई अगर इसमें कोई बात समझ में ना आए और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक्सेसरीज को अलग से समझाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। और फिर आपसे मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।